लुभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। सलासत, रवानी, तजनीम, तजनीस, उसी के साथ साथ तशबीहात का बेहतरीन इस्तेकबाल करना अपनी शायरी में ये खासा रहा है मोहतरम मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब का। मैं इन 4 मिसरों से आवाज दे रहा हूं कि तीरगी ये गुरूर जारी है, तीरगी ये गुरूर जारी है, चरागों की जिम्मेदारी है। तीरगी ये गुरूर जारी है, अब चरागों की जिम्मेदारी है। अजनबी काफिये के वादे पर एक रदीफ आज तक कुंवारी है। पुरजोर तालियों से इस्तेकबाल कीजिए कुंवारी रदीफ को सहरा पहनाने वाला शायर मोहतरम मुश्ताक अहमद मुश्ताक। पुरजोर तालियों के दरमियान मेरा भाई मौजूद। सबसे पहले तो मैं सोहेल आज़ाद और उनके रुफ़क़ाए कार को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी महफिल का इनेकाद किया। ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, इंसानी ज़िंदगी बचाते हैं, उनका एजाज़ हुआ, इससे हौसला मिलता है, समाज में एक तहरीक चलती है। और हमारे एक ऐसे मरहूम को याद किया गया है जो हमेशा हमारे अजीज़ों की तदफीन में सबसे पहले आवाज़ भी बुलंद करते थे और जो भी तकरीब होती थी उसको अपने हाथों से पूरा करते थे। अल्लाह मरहूम को जज़ाए खैर दे और जो हमारे साहिब एजाज़ हैं उनसे और इसी तरह नेक काम लेता रहे। और मैं इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा मैं हमारे छोटे भाई सोहेल आज़ाद को कि आज के इस मुशायरे की सदारत, देखिए मैं एक शायर हूँ, मेरे रईस कासमी हैं, डॉक्टर अनीस बोस्तानी हैं, मेरे तमाम शोरा दोस्त हैं, वो जानते हैं कि एक शायर के लिए सदारत बहुत अहम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बहुत दिनों से मेरे दिल के गोशे में दबी हुई थी, उसका इजहार करने का मुझे यहाँ मौका मिला है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे बताऊं। बिल्कुल। अगर ये माइक के सामने जमा हुआ पाँव थिरक नहीं रहा है तो इसके पीछे आपको हैरत होगी, यूनुस ईसा साहब की ताकत है। मैं एक वाक़या बताता हूँ। सन 2000 में ब्यावल में एक आलमी मुशायरा था। पूरी दुनिया के शायर आए हुए थे, लंदन के, बरतानिया के, यहाँ के, वहाँ के। हमारे मुकीम असर ब्यावली हमारे उस्ताद मोहतरम, उनकी किताब का इजरा था। सब बड़े बड़े शायर थे, उसमें मुझे भी असर सिद्दीकी साहब ने पुकारा। और जब मैंने पढ़ा तो पूरा ब्यावल का मजमा खड़ा हो गया था और बहुत ही मुझे दुआओं से नवाजा था। उस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम ने कुछ टाइम की किल्लत की वजह से मुझे बहुत जाबिर भी थे, बहुत गुस्से वाले भी थे, गुस्से से मुझे बैठाया। उस वक्त हमारे आली जनाब हाजी यूनुस ईसा साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ये बच्चा पढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तारीख का अगर उर्दू टाइम्स आप उठाएंगे, उस तारीख का अगर आप उर्दू टाइम्स उठाएंगे तो उसमें मेरी और आली जनाब हाजी यूनुस ईसा साहब की तस्वीर लगी थी जिसे साजिद रशीद ने छापा था। वो भी इंतकाल कर गए। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि वो सदारत कर रहे हैं। सामे तो बहुत ही सुखन फहम होती है, लेकिन अगर सदर भी सुखन फहम हो जाए तो दो आतिशा हो जाता है। क्या बात आज मैं साहिब सदर के लिए कुछ ऐसे शेर पढ़ूंगा जो मैं मुशायरे में नहीं पढ़ता था। सुनिएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। दादा देखिएगा कि रात को बज़्म यार में मैं था, रात को बज़्म यार में मैं था, आशिकों की कतार में मैं था। वाह। रात को बज़्म यार में मैं था, सूफी साहब, रात को बज़्म यार में मैं था, आशिकों की कतार में मैं था, पर्दा उठा तो मैंने ये देखा अपने ही इंतजार में मैं था। रात को बज़्म यार में मैं था, रात को बज़्म यार में मैं था। ये मेरे दादा के लिए है कि रात को रईस भाई, रात को बज़्म यार में मैं था, रात को बज़्म यार में मैं था, आशिकों की कतार में मैं था, पर्दा उठा तो मैंने ये देखा अपने ही इंतजार में मैं था, अपने ही इंतजार में मैं था। और वैसी कुछ एक शेर देखिएगा, 4 मिसरे क्या है। पर्दा उठा तो मैंने ये देखा अपने ही इंतजार में मैं था, आसमानों से होके आया हूं, आसमानों से होके आया हूं, इम्तिहानों से होके आया हूं, आसमानों से होके आया हूं, इम्तिहानों से होके आया हूं,
ला मका के मकी करम फरमा, ला मका के मकी करम फरमा, मैं मकानों से होके आया हूँ। वाह, ला वाह, मका के मकी करम फरमा, मैं मकानों से होके मैं आया। मकानों से होके आया हूँ। अच्छा है, वाह, वाह, मैं मकानों से होके आया हूँ। क्या तसव्वुर। और मैं मकानों से होके आया हूँ। और कुछ शेर देखिएगा कि बस एक पल में शनासाए जिंदगी हो जा। देखिए आज दादा ने सदारत करते हैं लोग, लेकिन आज सदारत का हक अदा हुआ जब हमारे मंजर साहब ने एक शेर, बहुत मजबूत पायदार मोतबर सदारत, कि जब हमारे मंजर भाई ने एक शेर पढ़ा तो उन्होंने टोका कि ये कहाँ से कहा, ऐसे तो सदर हमें मिलते ही नहीं। ये कभी उन दिनों में हुआ था जब किला मोहल्ला में मुशायरे होते थे। अब तो सदर को टोकना पड़ता है। कल अगर मीर तकी मीर भी पढ़ रहे हैं तो ख्वाजा निजामी साहब अगर सदारत कर रहे हैं तो उनकी भी फिरड़ियां कांपती थी कि अभी ख्वाजा साहब कुछ टोक न थे। हमारे दरमियान ख्वाजा साहब वापस आए और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि दादा हम जब आपको आवाज दें आप आए। आप आते तो खून में तरंग आती है, कलम में रोशनी मिलती है। क्या बात है। सुनिएगा कि रात को बस में यार में मैं था, आशिकों की कतार में मैं था, पर्दा उठा तो मैंने ये देखा, अपने ही इंतज़ार में मैं था। और इसी यहाँ से तवाइफों के यहाँ भेजा करते थे लोग, हमारी बुढ़ियाँ भेजा करती थी बच्चों के, जाइए वहाँ बैठिए, वहाँ ज़बान सीखिए। तवाइफ से निकल के, कोठे से निकल के मुशायरा चौराहे पे आया है, ये तरक्की पसंदों की देन है। तो आज तुमको भी कुछ सीखना चाहिए, लेकिन लोग सीख कुछ और ही लेके चले जाते हैं। तो मैं एक मतलब शेर कहता हूँ, सुनिएगा कि बस एक पल में शनासाए जिंदगी हो जा, बस एक पल में शनासाए जिंदगी हो जा, हमारी बज़्म में आ बैठ आदमी हो जा। वाह, हमारी बस एक शब्द वाह, में, वाह, 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 बस एक शब्द में शनासाए जिंदगी हो जा। वाह, 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 बस एक शब्द में शनासाए जिंदगी हो जा। वाह, 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 हमारी बज़्म में आ बैठ बैठ आदमी हो जा। चिराग वाले से पहचानते हैं लोग हमें, क्या बात है। चिराग वाले से पहचानते हैं लोग हमें, तू मेल जोल बड़ा हमसे रोशनी हो जा। चिराग वाले से पहचानते हैं लोग हमें, चिराग वाले से पहचानते हैं लोग अब्दुल हमें, जब्बार कोमल साहब की। चिराग वाले से पहचानते हैं लोग हमें। वाह, तू मेल जोल बड़ा हमसे रोशनी हो जा, तू मेल जोल बड़ा हमसे रोशनी हो जा। सदर मौसूद का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू मेल जोल बड़ा हमसे रोशनी हो जा। और ये शेर देखिएगा, हमारे अय्यूब शेर भी हैं, इम्तियाज शेर हैं, हमारे तमाम मेहमान, सलीम भैया है, हमारे सोहेल साहब के बड़े अब्बू हैं, तो हमारे भी कुछ हैं, हमारे भी बहुत करम फरमा हैं। जब जब हमारे कदम लड़खड़ाते हैं साइकिल लेके आके समझाने आते हैं। क्या बात, ये कमाल है, ऐसे लोग पाए जाते हैं। इन लोगों के हवाले से मैं कुछ शेर पढ़ूंगा, देखिएगा कि हमने सिर्फ इनसे यही नहीं सीखा है कि मोहब्बत की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें। हमने इनसे ये भी सीखा है कि जब कोई गलत करे तो पूरी ताकत के साथ उसका इनकार करना चाहिए। मैं शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। शायरी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं बल्कि नारा एहतिजाज का भी नाम है। और हम बुलंद करते हैं यहाँ से कि तेरा इनकार करके सामने तेरे खड़ा होता, तेरा इनकार करके सामने तेरे खड़ा होता, अगर ये मैं नहीं होता तो कोई दूसरा होता। वाह, तेरा इनकार करके सामने तेरे खड़ा होता, बहुत अच्छे। अगर ये मैं नहीं होता तो कोई दूसरा होता, जिसे देखो यहाँ पर रोशनी पे जान देता है। देखिए, ये एक रोशनी पे से ध्यान आया कि मेरी जब पहली किताब थी उसका नाम था लहू की रोशनी। मेरे पास वो किताब नहीं है, लेकिन अगर आप यूनुस दादा के घर जाएंगे तो वहाँ वो किताब मिलेगी। मैंने दादा के हाथों से इजरा करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ नुस्खे आज भी लहू की रोशनी के वहाँ रखे हुए हैं कि तेरा इनकार करके सामने तेरा ये खड़ा होता, अगर ये मैं नहीं होता तो कोई दूसरा होता, जिसे देखो यहाँ पर रोशनी पे जान देता है, जिसे देखो यहाँ पर रोशनी पे जान देता है। अगर ये बात सच होती मैं इनका पेशवा होता। वाह, अगर ये बात सच होती मैं इनका पेशवा होता। अगर ये बात सच होती मैं इनका पेशवा होता। कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया, कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया,
जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया, कहीं कुआं तो कहीं साहिबान छोड़ दिया, जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। हमारे साहिब सना साहब के जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में, कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में, कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में। हुआ है क्या कि मकीने मकान छोड़ दिया, कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में। अगर आशिक हो तो मजा लीजिए शेर का कि कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में। हुआ है क्या कि मकीने मकान छोड़ दिया, हुआ है क्या कि मकीने मकान छोड़ दिया। हमें जितना सताया जा रहा है सता लीजिए, लेकिन हमारी नस्लों पे अगर बात आई तो फिर कोहराम आएगा। शेर सुनिएगा कि कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में। हुआ है क्या कि मकीने मकान छोड़ दिया। अजीब कहरो गजब था हिरन की आंखों में, अजीब कहरो गजब था हिरन की आंखों में, अजीब कहरो गजब था हिरन की आंखों में। शिकारी ने जो ही देखा कमान छोड़ दिया। वाह वाह। तो एक हिरन भी अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ जाती है, बेशक एक हिरन भी अपने बच्चों के लिए शेर से भिड़ जाती है। तो ये लोग किसी भ्रांति में न रहें कि कहीं कुआं तो कहीं साहिबान छोड़ दिया, जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। कुछ ऐसा कहरो गजब की आंखों में, शिकारी ने जो ही देखा कमान छोड़ दिया। हम लोगों को जमीन से मोहब्बत करने के दर्स दिए जा रहे हैं दादा। इनको बताओ कि हम तो 7 आसमान छोड़कर यहाँ आए, इस जमीन पर आए और इस जमीन में दफन हो जाएंगे। कहीं कुआं तो कहीं साहिबान छोड़ दिया, जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने, जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने, जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने जमी के वास्ते 7 आसमान छोड़ दिया। जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने, जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने। वाह। जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने, जमी की उसको फजीलत बताते हो जिसने जमी के वास्ते 7 आसमान छोड़ दिया, जमी के वास्ते 7 आसमान छोड़ दिया। और कुछ शेर भी देखिएगा कि जमी के, हाँ हमारे दादा बहुत लुत्फ लेंगे, तमाम शोरा मेरे रईस दिया। हमारे दरमियान बहुत ही अजीजी हमारे दर्स तदरीस से जुड़े हमारे मुन्ना सर, और बहुत अच्छे अनाउंसर भी हैं, सिरपुर के हैं, और बहुत अच्छे मुशायरों का जब जब इनेकाद करते हैं हमारे शहर के लोगों को बराबर याद करते हैं। मैं चाहूँगा एक मरतबा उनका भी इस्तकबाल कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सर कि आप हमारी बदमी में तशरीफ़ लाए। देखिएगा कुछ शेर सुना रहा था मैं। हाँ हमारे सोहेल भाई ने एक फरमाइश की है, देखिएगा कि दूसरों के लिए मर जाएं ये कब होता है, दूसरों के लिए मर जाएं ये कब होता है। अब तो बस मार्के नामो नसब होता है, अब तो बस मार्के नामो नसब होता है, अब तो बस मार्के नामो नसब होता है। और एक शेर, दरअसल इसमें एक वाकया है सलीम भैया के। एक मरतबा हम लोग बस में सफ़र कर रहे थे, सब जानते हैं मैं तो स्टेज पे भी बीड़ी पीता हूँ। उस वक्त भी तलब जागी, मैं बीड़ी निकाला, मैं सोचा कि यार कंडक्टर से इजाज़त ले लेनी चाहिए, पढ़े लिखे अगर इजाज़त दे तो। मैं कंडक्टर के पास गया और कहा कि मुझे ना स्मोकिंग की हाजत है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं पी लूँ। तो कहा नहीं, अगर माचिस भी जलाई तो फाइन लगेगा। तो मैंने उनकी तवज्जो एक तरफ करते हुए कहा कि वो देहाती तो कब से बैठा सिगरेट पी रहा है। तो उन्होंने कहा ना भैया कब से पी रहा है वो मैं भी देखा, तो मतलब उस पर फाइन नहीं लग रहा। बोले नहीं, वजह बोले आपने पूछा है, उसने पूछा नहीं था। तो ये हमारे मुल्क की हालात हैं, बिल्कुल बगैर पूछे कर डालो। शेर सुनिएगा कि दूसरों के लिए मर जाएं ये कब होता है, अब तो बस मार्के नामो नसब होता है। पूछने जाओ तो पाबंदी जमाने भर की, पूछने जाओ तो पाबंदी जमाने भर की, और करने पे जो आ जाओ तो सब होता है। पूछने जाओ तो पाबंदी जमाने भर की, पूछने जाओ तो पाबंदी जमाने भर की,
और करने पे जो आ जाओ तो सब होता है, और करने पे जो आ जाओ तो सब होता है। और कुछ शेर देखिएगा कि मेरी आगोश में बच्चा बड़ा होने से पहले था, मेरी आगोश में बच्चा बड़ा होने से पहले था, मेरे नजदीक ये मौसम हरा होने से पहले था, मेरे नजदीक ये मौसम हरा होने से पहले था। जिसे ठुकरा दिया मैंने मुहज्जब हो गया समझो, जिसे ठुकरा दिया मैंने मुहज्जब हो गया समझो। मेरी ठोकर में ये पत्थर खुदा होने से पहले था, जिसे ठुकरा दिया मैंने मुहज्जब हो गया समझो। मेरी ठोकर में ये पत्थर खुदा होने से पहले था। बहुत बेरा रवि की मामले हमारे शायरों में चल रहे हैं। जिससे सीखते हैं उसी को आंख दिखाते हैं, जिससे सीखते हैं उसी को आंख बताते हैं। उस्तादी और शागिर्दी का ज़माना हमारे शहर से लगता जा रहा है। देखिए ये रास्ते जो बने हैं, कोई ना कोई पहला मुसाफिर बीता था, उसके पैर के निशान पड़े। पहले पगडंडी बनी, फिर थोड़ी सी चौड़ी हुई, फिर सड़क बनी और आज हाईवे है। तो ये वो पहला कदम था जिसने चला था। तो तुम जब जब रास्ता चलो तो रास्ते बनाने वालों को भी याद रखो। उनकी अगर वो तुमको उस रास्ते पर न लाते तो आज हम यहाँ ना होते, ना हम चलने के गुण जानते। तो एक हमारे असातिज़ा, तमाम असातिज़ा की नज़रें शेयर करना चाहूँगा मैं कि मेरी आगोश में बच्चा बड़ा होने से पहले था, मेरे नज़दीक ये मौसम हरा होने से पहले था। जिसे ठुकरा दिया मैंने मुहज्जब हो गया समझो। मेरी ठोकर में ये पत्थर खुदा होने से पहले था। कोई हरफ़े तशक्कुर उसकी खातिर भी कभी रह रहो, कोई हरफ़े तशक्कुर उसकी खातिर भी कभी रह रहो। वो जो पहला मुसाफिर रास्ता होने से पहले था। कोई हरफ़े तशक्कुर उसकी खातिर भी कभी रह रहो। वो जो पहला मुसाफिर रास्ता होने से पहले था। रहे इश्को वफा खाली पड़ी है, रहे इश्को वफा खाली पड़ी है। जुनू परवर फजा खाली पड़ी है, जुनू परवर फजा खाली पड़ी है। चराग अब खून से जलने लगे हैं, चराग अब खून से जलने लगे हैं। कई दिन से हवा खाली पड़ी है, चराग अब खून से जलने लगे हैं। कई दिन से हवा खाली पड़ी है, कई दिन से हवा खाली पड़ी है। उठाए कौन सच्चाई का परचम, उठाए कौन सच्चाई का परचम। जमीने करबला खाली पड़ी है। उठाए कौन सच्चाई का परचम, जमीने करबला खाली पड़ी है। लेकिन हम ही में से कोई उठता है। एक चाय बेचने वाला वजीर आजम बन सकता है, ये हमारे यहाँ का संविधान है। आप भी कोशिश करेंगे तो वजीर आजम बन सकते हैं, शर्त है कोशिश। शेर सुनिएगा कि रहे इश्को वफा खाली पड़ी है, जुनू परवर फजा खाली पड़ी है। चराग अब खून से जलने लगे हैं, कई दिन से हवा खाली पड़ी है। कोई कतरा उठे आगे तो आए, कोई कतरा उठे आगे तो आए। समुंदर की जगह खाली पड़ी है, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। और ये आखिरी की कुछ शेर सुन लीजिएगा, वक्त भी बहुत हो चुका है कि हाँ दिल लुभा के शाख से टूटे हैं गुलदान में हम ही होंगे, शाख से टूटे हैं गुलदान में हम ही होंगे। तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे, तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे। जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग, वाह। जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग। मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे, मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे। तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो। ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे, ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे। और ये सुनिएगा कि हवा के दोष पे गुजरते वक्त की सूरत रवाना है हम लोग। सारी अच्छी कदरें जा रही हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, और जो नई पीढ़ी आ रही है उनकी हरकतें आप लोग देख लीजिएगा कि गुजरते वक्त की सूरत रवाना है हम लोग। हवा के दोष पे मौसम खजाना है हम लोग, गुजरते वक्त की सूरत रवाना है हम लोग। हवा के दोष पे मौसम खजाना है हम लोग। जरा सी देर में टल जाएंगे जमाने से, जरा सी देर में टल जाएंगे जमाने से। किसी हसीन का दिलकश बहाना है हम लोग,
किसी हसीन का दिलकश बहाना है हम लोग, सुराग मिल न सका थक गए सुराग रसां। सुराग मिल न सका थक गए सुराग रसां, उस एक शख्स का जिसका निशाना है हम लोग। सुराग मिल न सका थक गए सुराग रसां, उस एक शख्स का जिसका निशाना है हम लोग। अब यहां मैं दो बात करूंगा आप लोगों से कि देखिए, दो वाक़े इस्लाम के ऐसे हैं जो हमें सीख देते हैं कि कब क्या करना चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में सहाबा पूरी ताकत के साथ है, लेकिन कुफार मक्का कोई मुआहदा चाहते हैं और उस मुआहदे का नाम है सुलह हुदैबिया। सहाबा समझ रहे हैं कि हम ताकत में हैं और ताकत वाला अपनी बात मनवाता है, लेकिन सुलह हुदैबिया इस बात की गवाह है कि अल्लाह के रसूल ने कुफाराने मक्का की तमाम बात बेचुचरा मानते चले गए। यहाँ तक कि मुआहदा जो हजरत करमुल्ला वजहुल करीम हजरत अली वो मुआहदे को लिख रहे थे, पूरा मुआहदा बना और उसके बाद दस्तखत होनी थी, तो उस पर हजरत अली ने अपने कलम से लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुफाराने मक्का ने नौज बिल्ला उस पर भी एतराज़ किया कि हम तो आपको मानते नहीं, नौज बिल्ला, तो यही भी ना हो तो इसे भी काट दिया जाए। तो हुजूर ने कहा कि अली काट दो, तो अली ने कलम रखा कि मैं ये नहीं कर सकता। तो आका नामदार ने अपने हाथ से अपने उस नाम को काटा और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख कर कुफाराने मक्का की तमाम बातें मानी। उसमें जो हिकमत थी उसका नतीजा हुआ था फतेह मक्का। ये एक वाकया हुआ और एक वाकया है जो अभी हम बनाए हैं। एक बात यजीद की नहीं मानी, यहां इनकार के मूड में। इस्लाम इनकार जब करता है तो कैसे, वहां पे मुसालिहत थी तो सब बातें मान ली गई। अब यहां इनकार है कि तू तेरे जैसे के हाथ पे बैत नहीं होगी। अब इनकार है बेटे को मारना है मार, बैत नहीं होगी। खैमे जलाना है जला, बैत नहीं होगी। कत्ल करता है कत्ल कर दे, शीर खार को मार दे, तमाम शहीद हो गए। आप इमाम अली मकाम भी शहीद हुए, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानी। यहाँ से हमको इनकार का दर्स मिलता है। अब शेर सुनिएगा, हमको दोनों चीज़ मिलती है, मुसालिहत भी और इनकार भी, लेकिन किस तरीके की ये मैंने बताई। अब शेर सुनिएगा कि गुजरते वक्त की सूरत रवाना है हम लोग, हवा के दोष पे मौसम खजाना है हम लोग, ज़रा सी देर में टल जाएंगे ज़माने से, किसी हसीन का दिलकश बहाना है हम लोग। मुसालिहत के लिए हैं गुदास्तर, लेकिन मुसालिहत के लिए हैं गुदास्तर, लेकिन मुखालिफत में बहुत जारिहाना है हम लोग। मुसालिहत के लिए हैं गुदास्तर, लेकिन मुसालिहत के लिए हैं गुदास्तर, लेकिन मुखालिफत में बहुत जारिहाना है हम लोग। मुखालिफत में बहुत जारिहाना है हम लोग। और ये एक आखिरी शेर सुन लीजिए बस, कि हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, जो हम न देख सके वो अजाब देखेगी। हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, जो हम न देख सके वो अजाब देखेगी। जमाना अपनी हकीकत से दूर भागेगा। पहले मोहल्ले का जो ज़ईफ होता था, बुजुर्ग होता था, वो मोहल्ले का सरदार होता था। आज नजर उठा के देख लीजिएगा, जिसके ऊपर 3-4 कलम है वही पंचायत तोड़ रहे। गौर करिएगा, बुजुर्गों को घर में बैठा दिया गया है और कहीं कहीं जाके फैसला लिया जा रही है। हमारी कोताही है, ये हमारी कोताही है कि हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, जो हम न देख सके वो अजाब देखेगी। जमाना अपनी हकीकत से दूर भागेगा, निगाह जान के चेहरा नकाब देखेगी, निगाह जान के चेहरा नकाब देखेगी। जरा सी देर में सूरज की वापसी होगी। मक्का से मदीना गए, पत्थर खाए मदीना गए, लेकिन जब पलटे तो फतेह मक्का हुआ। लेकिन जब हमारा दौर आया हमने माफ किया है कि आज हमको सता लो, लेकिन जरा सी देर में सूरज की वापसी होगी, जरा सी देर में सूरज की वापसी होगी। सितम की आंख मुरव्वत के बाप देखेगी, सितम की आंख मुरव्वत के बाप देखेगी। बहार मेरे लहू से लिखी इबारत है, बहार मेरे लहू से लिखी इबारत है, मैं खून थूकूंगा दुनिया गुलाब देखेगी। शुक्रिया। बहार मेरे